એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થીનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। सर्वप्रथम આપણે જોઈએ તેમાં अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। नंबर 1, मरुभूमि रेगिस्तान। જોઈએ जवाब। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। नंबर 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हजापीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्राधाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजी पीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। नंबर 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ में माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुई। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खांचाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड, स्टेरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और
शिल्प की बारीकी देखने लायक है। नंबर 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 1714 सद्गुरु सोसायटी, भक्तिनगर, अमदावाद 380007, 20 नवंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसी अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जलविहरा का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मंदमस्त कर दिया। शिलामार और निशांत बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलोक। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। नंबर 1, सितारा। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों, बतलाओ मैं हूँ कौन? सितारा। नंबर 2, हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। हाथी। नंबर 3, चिराग। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है, तेल और बाती। चिराग। नंबर 4, पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यहीं मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। पाठशाला। ત્યાર પછી जो है स्वाध्याय। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં आपने शब्दों आपेला છે अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। તેને આપણે શબ્દકોશમાં ક્રમમાં જોઈએ। अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, स्वाध्याय, संध्या અને हमदर्द। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अधीक्षक। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। नंबर 2, प्रभाग। फिल्म प्रभाग आज बंद था। नंबर 3, वरिष्ठ। वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। नंबर 4, कनिष्ठ। कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। नंबर 5, सचिव। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, दयावान। राजा बहुत दयावान था। नंबर 2, मूल्यवान। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। नंबर 3, कृपालु। संत कृपालु होते हैं। 4, थोड़ा सा। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। 5, अच्छा। मोहन एक अच्छा लड़का है। 6, सुंदर। उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। 7, प्रिय। गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। અહીં આપણે ગુજરાતીમાં જે પેરેગ્રાફ આપેલ છે તેને આપણે हिंदीમાં अनुवाद કરીને જોઈએ તો हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही है।
भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 5, अपूर्व कहानी पूर्ण कीजिए। एक गांव था। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। અહીં આપણે कहानी આગળ પૂર્ણ કરવાની છે। તો જોઈએ, एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। जिस सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। आ विडियोनी लिंक तमारा दोस्तों अने मित्रों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं पाठ नंबर 3 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।